में पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ नोट्स अलॉन्ग विद दिस। जस्ट अ मिनट, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस आपको टेस्ट मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा और जो भी अपडेट्स होंगे हमारे लेक्चर्स को सारे आपको वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। और पूरा जो आपका लाइव क्लासरूम होता है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, वहाँ पर जो आपको लाइव क्लास का जो फील आता है, पूरा फील आपको एटोमिया क्लासेस में मिलेगा, ठीक है। लाइव क्लासेस से कुछ भी कम यहाँ नहीं होगा। पूरी तरीके से हम आपको असाइनमेंट देंगे, हम उसका सोल्यूशन देंगे, हम आपका टेस्ट लेंगे, आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे। आई मीन स्टडी मटेरियल इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मैथ्स में तो वही होता है। तो ठीक है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने का ज़रूरत नहीं है कि ये लाइव कोचिंग से कुछ भी कम है, थोड़ा भी, ठीक है। तो आज स्टार्ट करने वाले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जस्ट अ सेकंड। थोड़ा इस पैड पे नहीं आ रहा था, ओके। नाउ आई कैन राइट, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला चीज़ जो आपको समझना है, एंगल। अभी तक क्लास 10 तक जो आप एंगल समझ रहे थे और क्लास 11th का जो एंगल हो वो ना फ़र्क है, दोनों में अंतर है ना। जो ज्योमेट्री के अंदर एंगल्स होते थे और जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल है, दोनों में फ़र्क है। हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल होता है, दिस इज़ यू कैन डिफाइन इट एज अमाउंट ऑफ रोटेशन। दिस इज अमाउंट ऑफ रोटेशन। एक रेफरेंस लाइन मिलेगा और जो हमारा सिलेबस है उसमें आपको यही रेफरेंस लाइन होगा। एक्स एक्सिस जो होगा वो मेरा रेफरेंस लाइन होगा और इस एक्स एक्सिस से अगर हम रोटेट करें, ये वाई एक्सिस है आपका। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से रोटेशन स्टार्ट करूँगा। यहाँ पर पहले लाइन है और यहाँ से मैं रोटेशन स्टार्ट करता हूँ। तो इस तरफ जाऊँगा तो ये जो एंगल मेजर हो, कुछ तो एंगल होगा ना मेजर, जितना अमाउंट ऑफ एंगल मेजर होगा, जो अभी हम गए थे किधर, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो रोटेशन होता है, एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन। अब जितना रोटेशन किया, अब रोटेशन दो तरीके से करते हैं, आइदर वी कैन रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉक, अगर मैं एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करता हूँ तो आपको एंगल जो लेना वो पॉजिटिव एंगल लेना है। अगर आप इसी को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो जो एंगल आपको लेना है वो नेगेटिव में लेना है। जैसे मैं यहाँ से रोटेशन स्टार्ट किया और एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री रोटेट कर लिया, तो यहाँ पर जो रोटेशन होगा थीटा, डेट इज +60। अगर सेम अमाउंट ऑफ रोटेशन हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर लेते हैं, लाइक मैं इधर से इधर चला गया होता, तो यहाँ जो थीटा होता डेट विल बी इक्वल टू -60 डिग्री, ठीक है। इसको ध्यान में रखा। एंगल में क्या ध्यान रखेंगे, अमाउंट ऑफ रोटेशन। और ये रेफरेंस लाइन है, इससे अगर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं तो आपको पॉजिटिव एंगल लेना है। अगर आप क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं तो आपको नेगेटिव एंगल लेना है, ठीक है। ये कन्वेंशन है। अब रोटेशन कितना कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप पूरा रोटेट कर लो, एक कंप्लीट रोटेशन कर लेंगे तो एंगल 360 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना आप इससे ज़्यादा भी रोटेशन कर सकते हैं, है ना। अभी हमने क्या किया था, एक रोटेशन किया था, ठीक है। आप इसको हो सकता है 2 रोटेशन कर लो, 3 बार रोटेट कर लो, है ना। तो जितना बार रोटेट करेंगे सारा काउंट होगा। 3 टाइम्स हमने रोटेट कर दिया तो 360 × 3 डेट इज 1080 डिग्री इसका अमाउंट ऑफ रोटेशन हो जाएगा। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको पॉजिटिव लीजिए, अगर वो क्लॉकवाइज है तो उसे आप नेगेटिव ले लीजिए, ठीक है। अब आते हैं एंगल। एंगल को मेज़र करने का 2 मेन यूनिट है, एक डिग्री है और एक रेडियन है। और भी हैं लेकिन वो हमारे काम के नहीं है, ठीक है। जो हमारे लिए यूज़फुल है उसमें से एक डिग्री है और एक रेडियन है। अब डिग्री क्या होता है, सपोज फिर से हम वही एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है और आपने रोटेशन यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। रोटेशन यहाँ से स्टार्ट किया और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया। और सपोज हमने ये पूरा रोटेशन ले लिया, तो कितना रोटेट किया, 90 डिग्री। अब एक राइट एंगल का रोटेशन ले लिया हमने, कितना रोटेट किया, एक 90 डिग्री से, ठीक है। ये जो पूरा राइट एंगल है, इसको आप 90 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक इट इनटू
90 इक्वल पार्ट्स, आप इसे 90 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करें, और हर एक पार्ट को जो बोला गया वो डिग्री बोला गया। तो वन राइट एंगल को अगर आप 90 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, वन राइट एंगल को अगर आप 90 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तो वो इच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री। तो एक राइट एंगल में कितने डिग्री हो जाते हैं? 90 डिग्री, ठीक है। अब मान लो उसमें से कोई एक डिग्री हमने ले लिया, इसमें का एक डिवीज़न ले लिया, डेट इज 1 डिग्री, और सपोज ये 1 डिग्री है, मैंने इसको कोई माइक्रोस्कोप से बड़ा कर दिया, ठीक है। और फर्दर आप उसको ना 60 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करें, फर्दर ब्रेक इट इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। और तो मैंने 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 60 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, और हर एक पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड मिनट। 60 इक्वल पार्ट्स, तो 1 डिग्री को आपने 60 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया, इसलिए 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। और सिमिलरली इसमें से कोई एक पार्ट में 1 मिनट ले लिया और मिनट, और इसको फर्दर मैंने 60 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, 60 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। 1 मिनट को फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया, और हर एक पार्ट को आप जो बोलते हो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो आपने क्या किया, 1 मिनट को 60 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसलिए 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो आपको जो काम का चीज़ है, जो काम आपको आएगा वो ये वाला चार्ट है जो आपके काम का चीज़ है। इसमें क्या है कि आपको ध्यान रखना है, 1 राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ये जो सिंगल ऐसे लाइन ड्रॉ किया हुआ है डैट इज मिनट, और ये जो डबल लाइन ड्रॉ किया हुआ है डैट इज सेकेंड का साइन है, ठीक है। अब हमें इसका क्या यूज़ पड़ेगा, हमें इसमें ना कन्वर्जन करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा एक को दूसरे में, मिनट टू सेकेंड, डिग्री टू मिनट, और इस तरह का कन्वर्जन हमें करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे, देखो अब आपको डिसाइड करना है डिग्री बड़ा या मिनट बड़ा। 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 डिग्री इतना, 1 में 60, डिग्री इज अ बिग यूनिट एंड मिनट इज अ स्मॉल यूनिट। सिमिलरली 1 मिनट में कितना, 60 सेकेंड, तो मिनट इज अ बिग यूनिट एंड सेकेंड इज अ स्मॉल यूनिट। तो देखो इसमें जो आइदर डिग्री टू मिनट जा रहे हो या मिनट टू डिग्री आ रहा है, तो उसमें या तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे या 60 से डिवाइड करेंगे, डिपेंड करता है। अगर बड़े यूनिट से छोटे में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, बड़े से छोटे में जा रहे हो तो ज़्यादा नंबर आ जाएगा ना, तो 60 से मल्टीप्लाई, और छोटे से बड़े में आ रहे हो तो डिवाइड करना है आपको, है ना। तो डिग्री टू मिनट जाने के लिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई टू डिग्री आने के लिए डिवाइड। सिमिलरली अगर मैं मिनट टू सेकेंड जाना चाहूँ तो बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई, अगर सेकेंड टू मिनट आना चाह रहे हैं तो उसको डिवाइड करेंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब फटाफट एक बार रेडियन को भी डिफाइन कर देते हैं। रेडियन भी एक यूनिट है, और रेडियन होता क्या है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे 1 के ऊपर C लिख दिया, C मतलब समझते हैं रेडियन, वैसे C का मतलब होता है यहाँ पर सर्कुलर। C का मतलब आपका यहाँ पे होता है सर्कुलर, और ये सर्कुलर क्यों होता है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन कहीं पे C लिखा हुआ है तो समझ लेना वो रेडियन की बात कर रहा है, या बहुत टाइम कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ऊपर में तो वो भी मतलब उसका भी मतलब है अगर एंगल है तो वो रेडियन में ही है। अब 1 रेडियन होता क्या है, 1 रेडियन के लिए क्या करो, आप एक सर्कल ले लीजिए और इसके सेंटर पे एक एंगल बनाओ जिसमें आर्क लेंथ, ये जो ए बी है इसका लेंथ, इस सर्कल का रेडियस सपोज आर है, और आर्क लेंथ का भी जो लेंथ है वो आर है, इस आर का जो लेंथ है वो भी आर है। क्या क्या ज़रूरी है, एक इसका रेडियस जो है वो भी आर है, और इसका जो लेंथ है वो भी क्या है, आर है। अगर ये दोनों आर के इक्वल हो जाते हैं, ये दोनों आर के इक्वल हो जाते हैं तो यहाँ जो एंगल बनेगा सेंटर पे, इसी को बोलते हैं 1 रेडियन। तो 1 रेडियन अगर आपको कोई डिफाइन करने बोले तो आप बोलेंगे इट इज़ एंगल मेड बाय आर्क ऑफ ए सर्कल हैविंग लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इट इज़ आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, है ना। वैसे मैथमेटिक्स में ज़्यादा लिखने का ज़रूरत होता नहीं है, सिंपली आप क्या करना है, इट इज़ द एंगल मेड बाय आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल
है ना। एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड 1 रेडियन। तो ये होता है आपका 1 रेडियन। आप इसको लिख लीजिए या फिर काम ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कोई डेफिनेशन थोड़े पूछता है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको जो यूज पड़ता है, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा आपको यूज पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कन्वर्ट 180 डिग्री इनटू द रेडियन। अब 180 डिग्री को अपने को रेडियन में कन्वर्ट करना है। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ये आपको लर्न कर लो, d/90 इक्वल टू 2c बाई पाई। d/90 इक्वल टू 2c बाई पाई। अब इसको यूज कैसे करते हैं अभी बताते ना आपको। इस फार्मूला को हमें लिख दिया d/90 इक्वल टू 2c बाई पाई। अब कन्वर्ट किस में करना है, किसको करना है, 180 डिग्री को करना है। किस में करना है भाई, रेडियन में। C फॉर रेडियन एंड D फॉर डिग्री, जैसा मैंने आपको पहले बताया, नहीं भी सुना तो अभी सुन लो। D फॉर डिग्री एंड C फॉर रेडियन, ठीक है। तो अपने को 180 डिग्री है ना, तो आप D की जगह 180 रख दो और जो निकालना है वो C है, तो यहाँ से D की जगह 180 रखें और खुद से C निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर D की जगह हम रख रहे हैं 180 डिग्री, ठीक है। D की जगह हम रख रहे हैं 180 डिग्री। तो d/90 इक्वल टू 2c बाई पाई। अब ये कैंसिल आउट हो गया, इससे कितना टाइम्स 2। अब इसको आप क्या करें, फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो हियर वी कैन राइट 2 इंटू पाई इक्वल टू 2c, और यहाँ से c निकालना था तो ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है। अगर हम इसको LHS में लेके आएँ तो ये आपका डिवाइड में आ जाएगा 2, तो सो c इक्वल टू पाई। तो c का वैल्यू पाई आ गया। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब 180 डिग्री इज़ नथिंग बट पाई रेडियन। तो इसको हम लोग लर्न कर लेंगे और ये हमें कैलकुलेशन को फास्ट करने में हेल्प करता है। क्योंकि आप जेई मेन का एग्ज़ाम देने वाले हो। जेई मेन एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि कैलकुलेशन आपका कहीं फास्ट होना चाहिए। चीज़ें देखो, अंडरस्टैंडिंग अलग चीज़ है और स्पीड अलग चीज़ है, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी, आप चीज़ों को समझते हैं, लेकिन स्पीड के लिए हमें फॉर्मूले को क्या करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें मैं बॉक्स में बनाऊँगा और उसको आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। तो हम पहला फार्मूला लर्न कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब नेक्स्ट फार्मूला लर्न कर रहे हैं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है मेरा 15 डिग्री को आपको रेडियन में लेके जाना है, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे और फार्मूला आपका d/90 इक्वल टू 2c बाई पाई। आपको क्या करना है, डिग्री से रेडियन ले जा रहे हैं तो d की जगह आप रखेंगे 15, 15/90 इक्वल टू 2c बाई पाई, ओके। अब देखिए इसको इससे कैंसिल आउट हो गया, 15 से 6 टाइम्स। आपको c का वैल्यू निकालना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 6 इंटू 2 इक्वल टू 12c इक्वल टू पाई। यहाँ से c का वैल्यू आ गया पाई अपॉन 12। तो हमने क्या निकाला, 15 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 12 रेडियन, है ना। c लिख भी सकते हैं या आप c को स्किप भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अपना हो गया 15 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 12 रेडियन। अब देखो इसका कमाल, इससे कितने सारा कैलकुलेशन आप फटाफट कर सकते हो। ज़रा देखना, जैसे मैं कुछ आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे 15 डिग्री हमने रट्टा मार लिया, लर्न कर लिया, 15 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 12 रेडियन। अब सपोज हमें करना है, हमारे पास है 15 डिग्री हमने लर्न कर लिया, हमें बोला 30 डिग्री आपको बताना। जो मोस्टली यूज जो एंगल्स है उसको मैं फटाफट आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। जैसे 60 डिग्री है, 75 डिग्री है, 90 डिग्री है, लाइक 105 डिग्री है। आपको बस लर्न करना है कि 15 डिग्री इज पाई बाई 12 रेडियन। बस ये याद रखो, सारा काम हो जाएगा इससे। देखो अभी कैसे ये काम करता है, कितना फास्ट आप कैलकुलेशन करेंगे। 120 लाइक 135 और 150 इनको कन्वर्ट करते, ये सब डिग्री में है। अब ज़रा समझना 15 डिग्री इज नथिंग बट पाई बाई 12 रेडियन। अब 30 क्या है, 15 के टेबल में आता है कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, 15 2 जा 30। तो आप फटाफट क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। आप मेंटली कर सकते हैं इस काम को। पाई बाई 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा पाई बाई 6। तो 30 डिग्री और कुछ नहीं, ये होता है आपका पाई बाई 6 रेडियन। लाइक अगर हमें 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो 45 डिग्री 15 के टेबल में कितनी बार किस नंबर पे आता है, 15 3 जा। तो क्या करते हैं, इसे पाई बाई 12 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्यों, क्योंकि 15 3 जा का मामला है भाई। तो ये कितना हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आपका कैंसिल आउट होके बच जाएगा π/4, तो 45 डिग्री π/4 रेडियन। जरा 60 को बताना 60 कितना टाइम्स 15 4 जा, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/3। सिमिलरली 75 कितना टाइम्स 15 5 जा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/12 रेडियन। 90 डिग्री है, अगर आप 90 डिग्री को 5 से 15 का कितना टाइम्स 6 टाइम्स, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो π/2 रेडियन। फाइन। 105 7 जा, तो ये 7 से मल्टीप्लाई करो 7 π/12। सिमिलरली आप 15 8 जा इज 120, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर ले 4 2 जा 4 3 जा, इट विल बी इक्वल टू 2 π/3 रेडियन। सिमिलरली 15 9 जा, आप इसे 9 से मल्टीप्लाई कर लें, है ना शानदार। देखो ये हो जाएगा 3 π/4। 15 10 जा, आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर लें 2 5 जा 2 6 जा, तो 5 π/6 5 π/6 रेडियन। तो इस तरीके से हम लोग रेडियन टू डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करते हैं। बस आप ध्यान रखो 15 डिग्री इक्वल टू π/12, और दूसरा एक याद रखना 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। दो चीज़ें से आपका सारा काम बड़े आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला इज थीटा इक्वल टू L/R। ये है क्या, अगर आप एक सर्कल लेंगे, सपोज ये हमारा सर्कल है और इस पे सेंटर, ये है इसका सेंटर, ठीक है, और इसके सेंटर पे कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है। तो सपोज एंगल इज थीटा, और ये जो आर्क लेंथ है वो है आपका L, और इस सर्कल का रेडियस है वो R है। तो इन तीनों में जो रिलेशन होता है, ये जो एंगल सेंटर बन रहा है, ये जो आर्क लेंथ है और ये जो रेडियस है, इन तीनों में जो रिलेशन होता है दैट इज थीटा इक्वल टू L/R। थीटा इक्वल टू L/R। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, जो बच्चे मिस्टेक कर देते हैं वो है कि थीटा मस्ट बी इन द रेडियन। थीटा मस्ट बी इन द रेडियन, अगर वो डिग्री में गिवन है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द रेडियन। थीटा मस्ट बी इनटू रेडियन, ठीक है। तो थीटा रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और जैसा मेरा प्रॉमिस है कि फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक टू CBSE, तब CBSE से हम लोग आपको लेके जाएंगे JEE मेन पे, और देन वी विल स्टार्ट JEE एडवांस। तो ठीक है, अभी हम मेरा पहला फेज है, मैं आपको बेसिक आपका प्रिपेयर कर रहा हूँ, है। और ये NCERT का क्वेश्चन है, आपके बुक में है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। अब इसको कैसे करेंगे, देखो पहले हमने बात कर रखा है, उस चार्ट को फटाफट यहाँ पर मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। क्या है चार्ट, 90 डिग्री, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले इसको लर्न करने बोला था, और आप इसको लर्न कर लें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले इसको लर्न कर लेना, ठीक है। मैथमेटिक्स की सारी लेक्चर्स करीब लाइव होंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम लाइव आके ही आपको पढ़ाएं। और यहाँ पर कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन। 40 डिग्री 20 मिनट को हमें रेडियन में लेके जाना है। तो देखो मेरे पास जो फार्मूला मैंने आपको कुछ देर पहले बताया वो d/90 इक्वल टू 2c/π। अब हमें डिग्री में अगर एंगल पता है ना, तो आप यहाँ पर जस्ट वैल्यू रखते हैं और c का वैल्यू निकाल लेते हो, आपका रेडियन आ जाता है। तो अब ये पूरा एंगल डिग्री में है ही नहीं, ये क्या है 40 डिग्री, जो हमारे पास एंगल है 40 डिग्री, और दूसरा जो 20 मिनट है। अब मिनट को डिग्री में लेके जाना है। अभी आपको बताया कि मिनट टू डिग्री हम कहाँ जा रहे हैं, देखो मिनट टू डिग्री या डिग्री टू मिनट, या तो मल्टीप्लाई 60 से करेंगे या डिवाइड 60 से करेंगे। अब क्या करेंगे, डिपेंड करता है बड़े से छोटे में जा रहे हैं या छोटे से बड़े में आ रहे हैं, बड़े यूनिट में आ रहे हैं। तो देखो मिनट है छोटा यूनिट है और डिग्री बड़ा यूनिट है, तो डेफिनेटली छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड। तो छोटे से बड़े में यहाँ 60 से डिवाइड, या सिंपली याद रखो मिनट टू डिग्री जाने के लिए 60 से डिवाइड करना है आपको, और फटाफट इसको एक और डिवीज़न कर दिया, तो आ गया 40 प्लस 1/3। अब ये पूरा का पूरा आ गया आपका डिग्री में। आप इसे चाहें तो सम भी कर लें, LCM लिया 3, ये वाला नंबर यहाँ मल्टीप्लाई, ये वाला नंबर यहाँ मल्टीप्लाई, ये आपका 120 प्लस 1, तो 120/1/3 डिग्री, ये आपका आ गया डिग्री में। अब हमें क्या करना है, रेडियन में लेके जाना है ना बेटा। क्या पूछा गया, रेडियन बताइए। ओके, तो अब इस फार्मूले का यूज़ का टाइम आ गया है। कौन सा फार्मूला, पेन चेंज कर ले ताकि आपको क्लियर पता चले।
अब आगे का फेज हो रहा है d/90 इक्वल टू 2c/पाई। d की जगह आपको क्या रखना है 121/3 बाई 90 इक्वल टू 2c/पाई। अब कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो यहाँ से c का वैल्यू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर लें तो 121 पाई इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 90 इंटू सी। ठीक है, यहाँ से 121 पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 90 इक्वल टू सी। और पाई का वैल्यू अगर आपको रखना है, क्वेश्चन वाला वैसे आपको दे देगा। क्वेश्चन वाला आपको बता, सर व्हाट इज़ योर फुल नेम? अच्छा, देखो मेरा नाम है प्रशिष्य कुमार द्विवेदी। ये मेरे नाम का स्पेलिंग है, थोड़ा टिपिकल नेम है, कम लोगों का है इंडिया में। प्रशिष्य कुमार द्विवेदी, ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ से c का वैल्यू आ गया अपना, ठीक है, तो ये अपना c आ गया। अब यहाँ पाई का वैल्यू अगर आपको रखना है तो आप 3.14 या 22/7 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रख देंगे, ठीक है। मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा कि आप पाई का वैल्यू 22/7 रख लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ दूँ ना? चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने एनसीईआरटी से लिया है और आपके लिए लिया है। फाइंड रेडियन मेजर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। अब ये सब डिग्री मेजर्स में और हमें इसको रेडियन में लेके जाना है, तो मेरे ख्याल से आप इसको कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि जैसे डिग्री है तो d/90 इक्वल टू 2c/पाई लगाएंगे और d की जगह 25 रखेंगे और आपका आंसर यूँ फटाफट आ जाएगा। दूसरा है -47, जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पर आप थोड़ा सा डिफिकल्टी फील कर सकते हो। -47 डिग्री 30 मिनट्स, तो यहाँ पर डिफिकल्टी फील हो सकता है। तो इसमें कुछ नहीं करना, आप कुछ देर के लिए माइनस साइन भूल जाओ। आप सारा काम करो 47 डिग्री और 30 मिनट्स को डिग्री में ले जाने के लिए 60 से डिवाइड करो। अब ये पूरा आ गया आपका डिग्री में। अब d/90 इक्वल टू 2c/पाई फार्मूले को यूज़ करिए। d की जगह आप इसका वैल्यू रखिए, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई किया था वैसे ही कीजिए और c का वैल्यू आ जाएगा। जब c का आंसर आ जाए ना, तो फाइनल आंसर लिखने से पहले आप जस्ट उसके आगे माइनस साइन का यूज़ कर दें, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस था और वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर अब सारे स्टेप्स में माइनस करना चाहे तो जहाँ जहाँ डी लिखा हुआ है ना, वहाँ माइनस 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 पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। होप आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी से है और आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। ये भी एक वो है मैथ्स एनसीईआरटी। अच्छा, ओके, यू आर इन क्लास 12 और मैथ्स एनसीईआरटी इज एनफ फॉर बोर्डिंग। देखो यार, ओके, मैं देख लिया आपका कमेंट। ओके, देखो मैथ्स का एनसीईआरटी जो है ना, वो ठीक है 12th क्लास के लिए, क्लास 11 से तो काफ़ी बेटर है। और अगर बोर्ड एग्जाम का बात करें तो उन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन आता है। आप एनसीईआरटी कर ले और इन एडिशन टू डैट लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन कर ले। आप क्लास 12th में अगर हो, अगर आप बोर्ड के लिए कंफर्म होना चाहते हो तो एनसीईआरटी प्लस लास्ट 10 ईयर्स बोर्ड पेपर है ना, वो आपको मिल जाएगा। चैप्टर वाइज पे वाला क्वेश्चन बैंक ले लेना और आपके मार्क्स 90 प्लस कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। मैंने भी यही किया था, लेकिन और भी चीज़ जो है लास्ट 10 ईयर्स कर लो, ठीक है। चलिए, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। अब फिर से फार्मूला मेरे पास है d/90 इक्वल टू 2c/पाई, ठीक है। यहाँ पे हमें रेडियन गिवन है, मतलब आपको c का वैल्यू गिवन है 6। अब फटाफट क्या करें, d/90 इक्वल टू 2 इंटू 6/पाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, d तो निकालना हमें, तो 2 इंटू 6 इंटू 90/पाई, तो आपका आ गया ये 1080/पाई डिग्री, ये आ गया। अगर आप पाई का वैल्यू रखना चाहें तो रख सकते हैं, अगर रख देते हैं मैं करीब 22/7, तो ये इसका अप्रॉक्स वैल्यू नहीं हो जाएगा, ये इसका अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगा, एग्जैक्ट रहेगा नहीं। तो 22/7। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कर लीजिए, 2 11 और 5 4, ठीक है। हाँ, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा अपने को, तो ये आ रहा है करीब करीब, थोड़ा और अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं। तो 540 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो एक
4.9 इंटू 7 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना पे 6 2824 34.3 डिग्री के आसपास, इतना कम। अच्छा 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 डिग्री में ले जा रहे थे ना, 90 था ना, ठीक है। 1080/22/7 540, ठीक है। और हमने उसको 4.9, सॉरी दिस इज़ 49, ये आपका आ जाएगा 49 पॉइंट कितना, ये 99.5 49.4, और इसको इससे कर दें ये ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो 8 2 63 6 28 34, तो करीब करीब 345.8 डिग्री के आसपास इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने कर ही लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है जो आपका होमवर्क है, फाइंड डिग्री मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बस जो किया था ना, बस आपको सी के जगह इन वैल्यूज़ को रख देना उस फार्मूले में, d/90 = 2c/π, ठीक है। तो ये था, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। तो फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय आर्क। अब देखो डायग्राम जरूर बनाना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये अगला क्लास कब होगा, अगला क्लास कल ले लेंगे, ठीक है। आप ना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर ना मैं शेड्यूल डाल दिया करूँगा कि कब क्लास लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम कल क्लास लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, और जो मेन ट्रिग्नोमेट्री है वो कल स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप ना नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए। और सारा उसमें वो ज्वाइन कर लोगे तो आपको वहाँ PDF नोट्स मिलेगा, तो क्लास का शेड्यूल मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, और पूरा जो ऑफलाइन क्लासेस में जो भी होता है ना सारा कुछ देने वाले हैं, ठीक है। तो आप उसका टेंशन मत लो, ओके। तो फाइंड डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, अब ये सर्कल बना लिया। अब इसमें है क्या, डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। अब इस सर्कल का रेडियस जो है वो आपका 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। R = 100 सेंटीमीटर, और आर्क लेंथ है वो आपका 22 सेंटीमीटर है, और थीटा में निकालना है, लेकिन वो निकालना है किसमें, डिग्री में। लेकिन जो थीटा = L/R जो फार्मूला होता है उसमें जो L और R जो होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये जो थीटा जो आता है वो रेडियन में आता है आपका, ठीक है। तो आप इसको ऐसे डिवाइड करते हैं तो थीटा = दिस मच रेडियन, ये आपका क्या रेडियन में आंसर आ गया। लेकिन अगर आप इसको ले जाना चाह रहे हो किसमें, डिग्री में, तो हमारे पास फार्मूला कौन सा है, वी नो d/90 = 2c/π, और ये जो अपना आंसर आया वो c आया, वो रेडियन है, तो c के जगह हम रख देते हैं d/90 = 2c/π, ठीक है। और c के जगह आप रखेंगे 22/100, और इन्होंने बोला है कि पाई का वैल्यू 22/7 लो, हम पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। 22/7 × 100, ठीक, ये इससे गया कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर ले। अगर देखो पूरे डिनोमिनेटर से अगर कोई कॉमन है ना तो आप ऐसे ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हो, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब ठीक है मामला, अब हम लोग d का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो d हो जाएगा आपका ऊपर की तरफ 9 × 2 × 7/10, तो ये कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 7 × 63 2 जा, तो 126/10 दैट इज़ 12.6 डिग्री, ये इसका आंसर है, ठीक है। होप आप इसे समझ पाए होंगे, ठीक है ना। आज यहाँ स्टॉप करते हैं, देख लो हमने जो भी पढ़ा है, PDF नोट्स अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी क्लास नेक्स्ट लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल हम क्लास लेने वाले हैं आपका नेक्स्ट लाइव, तो ट्रिग्नोमेट्री ही कंटिन्यू करेंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ, वहाँ आपको मिलने वाला है पूरे ऑफलाइन क्लासेस में जो दिए जाते हैं, ये आपको PDF नोट्स जो ऑफलाइन में नहीं मिलता है। इन एडिशन टू डैट हम आपको असाइनमेंट देंगे, जो आपका होमवर्क होगा, अभी यहाँ पर मैंने दे दिया है, ठीक है। वो आपका वो असाइनमेंट है, ठीक है। साथ में आपका हम टाइम पे टेस्ट लेंगे, और नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल ये सारा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, प्लीज़ आप ज्वाइन कर लें।
ठीक है, चलिए आज यहाँ स्टॉप करते हैं। ओके।